अमित शाह एक बार क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लेते हैं। मोटे कम अपराध वाले मामलों में समरी ट्रायल का भी प्रोविजन किया गया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद दुनिया भर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानूनों में सबसे आधुनिक हमारी न्याय संहिताएं होगी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। इससे न केवल देरी कम होगी, सजा का दर भी बढ़ाने में हमें बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है। राज्यों में जहां अभी पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ और अभियोजन से जुड़ा हुआ हिस्सा अभी हो रहा है, परंतु फिर भी 20% से ज्यादा दोष सिद्धि के दर में वृद्धि देख पा रहे हैं। ये 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। 2014 के पहले हमारे देश में 3 समस्याएं नासूर की तरह 3-4 दशकों से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज देती थी। कश्मीर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में 11 से राज्यों में फैला हुआ माओवादियों से पीड़ित क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हमारी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चैलेंज देते थे। मगर मुझे पूरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। 11 राज्यों में फैला हुआ माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक है। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे। हमारे सुरक्षा बलों की ये बहुत बड़ी सफलता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी 10,000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में लौटे हैं। 20 से ज्यादा शांति समझौतों के माध्यम से हमने उत्तर पूर्व में शांति प्रस्थापित करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आने वाला समय हमारे लिए चुनौतियों के से मुक्त नहीं है। आने वाले समय में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स पूरे देश के अंदर सीसीटीवी कैमरा और कंट्रोल रूम का जाला बुनकर एक सुरक्षा का नया तंत्र खड़ा करना, इसको कानूनी समर्थन देना, बॉर्डर सुरक्षा के क्षेत्र में देश के हर लैंड बॉर्डर के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन, देश को घुसपैठियों के मुक्त बनाना और तीनों न्याय संहिताओं को कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन पर आने वाले समय में देश के गृह विभाग का ध्यान रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है 2029 के पहले इस सभी समस्याओं को निपटने के लिए हम सफल होंगे। मित्रों, दिल्ली पुलिस ने हमेशा से दिल्ली और देश के राजधानी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा से पराक्रम का परिचय देश की जनता को कराया है। अनेक ऐसे मामले जो जटिल से जटिल थे, उसको निपटाने में दिल्ली पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। चाहे देश की संसद पर का हमला हो या अभी अभी लाल किले के सामने हुआ बम धमाका, दिल्ली की पुलिस ने
अपनी निपुणता को, अपनी प्रखर शक्ति को संयोजित कर कर इस सभी मामलों में देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज 79वें स्थापना दिन पर मैं दिल्ली पुलिस के आयुक्त श्रीमान गोलचा जी और दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को और उनके परिजनों को अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। आपने